हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होने चाहिए, पर नहीं हो रहे होगे क्योंकि ये भर्ती कब, कैसे, क्या इसका होगा, क्या इसका फ्यूचर है भी या नहीं है। जो बच्चे केवल और केवल इस पर आस टिकाए बैठे थे कि अब तो मैं ऐसा ही बन ही जाऊंगा, बिल्कुल आने ही वाली, अगले ही हफ्ते आ रही है, इसी तारीख को, ना अब अखबारों में छप रही है, ना अब कोई ट्वीट हो रहा है, ना अभी मुख्यमंत्री जी कहीं इसका जिक्र करते हैं, ना कोई भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष इस बात का जिक्र करते हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड अध्यक्ष नए भी बन चुके हैं। ना डीजीपी अपने शब्दों में इस बात को कहते हैं कि भाई अब ये भर्ती तब आएगी या ऐसा आएगी। ऐसा लगता है कि हर जगह से इस भर्ती को भुला दिया गया है, जैसे इसका कोई इंतजार ही ना कर रहा हो। तो भाई मैं वीडियो इसके बारे में लगातार तो कभी नहीं लाता, लेकिन मैं तब लाता हूं जब बहुत ज़रूरत होती है, और जब बोलने की इस पर ज़रूरत होती है तो मुझे आना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इस बात से परेशान हैं, और बहुत सारे बच्चे, अगर ये भर्ती इस साल नहीं आई तो ओवरेज हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस साल भर्ती आती है तो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2025 को मांगी जाएगी, लेकिन जैसे ही ये भर्ती 1 जनवरी या 2026 या उसके बाद आती है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2026 को मांगी जाएगी, यानी पूरा 1 साल, यानी पूरा 1 साल का घाटा हो जाएगा। 1 साल। जो बच्चा, अब सोचिए ना, आप हमेशा भर्तियों में जो वरीयता दी जाती है वो हमेशा ओवर एज होने वाले बच्चे को दी जाती है, कि दो बच्चे हैं उनमें से एक को लेने से वैकेंसी पूरी हो रही है तो कौन से को लें। तो फिर ये देखा जाता है बराबर मार्क्स हैं दोनों के, तो किसको लिया जाता है? जो ओवर एज होने वाला हो, जिसकी एज ज्यादा हो। उसका कारण यही है क्योंकि इस पे अंडर एज वाले बच्चों पे तो और भी मौके मिल जाएंगे कम एज वाले बच्चे को, लेकिन जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहां पर भी अगर आप एज में छूट तक दिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बच्चों को खुश कर दिया है, तो उस एज की छूट का भी क्या फायदा है अगर वो वैकेंसी ही ना आए तो? 1 साल तो आप वैसे ही खत्म कर दोगे अगर दिसंबर तक आपने नहीं निकाली, तो फिर आपकी 3 साल की छूट रही भी कहाँ? वो तो वैसे ही 2 की रह गई, है ना? तो ये जो बच्चे आपकी परेशानियां हैं, ये बिल्कुल जायज हैं, और अब क्या कर सकते हैं मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। कि देखिए बच्चे, आपको मालूम है कि मैं वीडियो तभी लेकर के आता हूं जब वास्तव में इस पर बोलने की जरूरत हो। मैं रोज रोज वीडियो बना करके ना आपका समय इसमें खाऊंगा, ना मैं अपना कुछ इसमें कर पाऊंगा कि भाई जो जिसमें मैं आपसे कुछ कहूं और वो मैं कमिटमेंट पूरा ही ना कर पाऊं, तो फिर आरडब्ल्यूए के होने ना होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं तभी इस पर कुछ बोलूंगा जब मेरे पास कुछ प्लानिंग हो, और जब मैं ये कह पाऊं कि भाई हाँ, ऐसा करने से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो तभी मैं इस पर वीडियो बनाता हूं। वरना अब तक तो मैं, सोचिए ना, कि अगर मेरे पास कोई खबर नहीं थी तो मैं वीडियो क्यों लाऊं? खबर मेरे पास आज भी नहीं है यूपी पुलिस को लेकर के पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है। कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है, इसलिए ये वीडियो लाना पड़ रहा है कि भाई आप बच्चों को याद दिलाया जाए, कि आप भर्ती बोर्ड को याद दिलाओ कि आप एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट अप्रैल के एंड में लिखित रूप में पब्लिकली आप करके बैठे हो, और उसके 3-4 महीने बाद भी आप उस वैकेंसी को नहीं दे पाए हैं। इसका कुछ तो कारण होगा। इसके बारे में कुछ अपडेट ही दे दीजिए। क्या अपडेट देने लायक भी आप बच्चों को नहीं समझते? भाई, आपने अगर ये जिक्र ही ना किया होता, केवल अखबारों में आई हुई होती, केवल हर जगह भाई किसी मंत्री ने बोल दिया इसलिए वो छप गया था, पर यहां तो भर्ती बोर्ड ने जिसको भर्ती करनी है उसने ही बारंबार अपडेट दिया है। अखबारों के माध्यम से अलग आए हैं, और ट्विटर के माध्यम से तो आपने बच्चों को दिया है। अप्रैल एंड आपने लिखित रूप में दिया है। और फिर भी, अब फिर या तो देखिए, जब आप एक जिम्मेदार संस्था हैं इस भर्ती को कराने वाली, तो निश्चित तौर पे फिर आपको यह भी देना चाहिए कि भाई ये इस दौरान नहीं आ पाई थी, इसके कारण रहे, टेक्निकली कह दीजिए कारण, अब इस भर्ती को तब लाया जाएगा या इतने दिनों बाद आएगी। शासकीय, गैर शासकीय बहुत कारण दे सकते हो, लेकिन उसका एक अगली डेट तो दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी कार्यों में देर सवेर होता है, समझ आता है, लेकिन अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो डेट निकल जाए, तो फिर आपका ही दायित्व बनता है कि उन बच्चों को यह भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि अब ये कब तक आ सकती है। तो ये या तो आपको डेट ही नहीं देनी चाहिए थी ना। तो ठीक है, अब देखिए बच्चे, भर्ती के लिए कहकर लंबा लटकाने की आदत पुरानी है।
इसका तर्क दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि आपको याद होगा कि 2022 में नोटिफिकेशन आ गया था, ये जो 60,000 वैकेंसीज है ना, तब ये 60,000 भर्ती का प्रोसीजर, इतनी वैकेंसी, सब कुछ दे दिया था, और फिर भी उस पर फॉर्म की डेट ही नहीं दी, फॉर्म आया ही नहीं, नोटिफिकेशन आ गया भाई। तो आप देखो ना, ये फॉर्म कब आए, फिर ये फॉर्म आए 2023 के लास्ट में, दिसंबर में, और जहां 2022 में जनवरी में ये नोटिफिकेशन दे दिया था। सोचिए 2 साल खा गए उस पे, 2 साल। इलेक्शन आया हो, कुछ भी आया हो, वो बात अलग है, तो बच्चों को तो एक उम्मीद हो गई ना 2022 में ही। तो या तो इलेक्शन में फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया होगा, पर अब जब तक इलेक्शन नहीं आएंगे तो क्या तब तक इसको लटकाया जाएगा, या ये इलेक्शन